आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार इधवान क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक और रोचक भरा मुकाबला देखने को मिला और कड़ाकेदार प्रहार देखने को मिले दोनों ही टीमों के तरफ से। खास तौर पे देखें तो यह मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और यह मुकाबला था अरुण जेटली मैदान में। और वहीं पे ये मुकाबला एक और ज़बरदस्त इसलिए था क्योंकि एक तो छोटा ग्राउंड है, एक तो वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये जीतना मुकाबला बहुत ही ज़रूरी था, और ख़ास तौर पे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए था कि क्या मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे। और इस मुकाबले में वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया, क्योंकि कुछ चेंजेस थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। हालांकि डेविड वार्नर की वापसी हुई, वहाँ पे सुमित कुमार की जगह पे ललित यादव आए, फिर वही नोरकिया की भी वापसी हुई। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छा खासा प्लेइंग इलेवन देखा, लेकिन फिर भी देखें तो जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला था, ऐसा लग रहा था कि क्या चेज करने को जाएंगे इतने अगर बड़े टारगेट हो। और क्योंकि पिच बहुत ही खास तरीके से देखें तो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था, और शुरुआत से ही जो प्रहार दिखाई दिया ट्रेविस हेड और वही अभिषेक शर्मा की जो शुरुआत, वो शुरुआत धमाकेदार और धुआंधार पारी थी, जिसमें दोनों ही बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त अंदाज में आज आक्रामक रवैया अपनाया। और जब भी सनराइजर्स हैदराबाद बड़े टोटल की तरफ अग्रसर होते हैं, तब उन दो खिलाड़ी यानी कि जो सलामी बल्लेबाजी करते हैं, वो कम गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोर कर दे जाते हैं, जबकि आने वाले जो बल्लेबाज होते हैं वो आखिर में जाकर अच्छा खासा उस पेस के साथ खेलते हैं और वहाँ पे दूसरे टीम को पूरी तरीके से धराशायी कर देते हैं। और वही आज गेंदबाजों के ऊपर आक्रामक रवैया अपनाया। कुलदीप यादव का भी गेंदबाजी पावर प्ले में किए थे, उनको भी प्रहार हुआ, जबरदस्त छक्के लगे, हर ओवर में छक्के पावर प्ले में देखने को मिले थे। खलील ने शुरुआत की, जब दूसरे गेंद से शुरुआत की छक्के से शुरुआत ट्रेविस हेड ने, फिर वही और जब मार खा रहे थे बल्ले के सामने शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी भी उतना करते हुए नहीं दिखे, और बाउंसर तो उतना खास अंदाज में दिखे नहीं, लेकिन सभी लेंथ बॉल और वहाँ पे छक्का और फुल लेंथ डिलीवरी पे छक्का, स्लोअर वेरिएशंस पे करते हुए नजर नहीं आए, जहाँ पे थोड़े बहुत मुकाबले में रोचक रोमांच लाते और वहाँ पे विकेट छटकाने की कोशिश। ऐसा नहीं, जितने तेज मार रहे थे उतने ही तेज खा भी रहे थे, और गेंदबाज तेजी से तेजी कर रहे थे, वहाँ पे वेरिएशंस स्लोअर डिलीवरी उतना डाले नहीं और वहाँ पे फंसते गए। और वहाँ पे खास तौर पे देखें तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ये जो जुगलबंदी इस आईपीएल में दिखा, ये आईपीएल में ज़बरदस्त ये दो खिलाड़ियों का पार्टनरशिप और जो जज्बात बिखेर रहे हैं वो अलग ही स्तर पर चला जा चुका है। और वही सनराइजर्स हैदराबाद जो बल्लेबाजी में आक्रामक रवैया अपनाते हैं वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और हर मुकाबले में हर मैचेस में वही उनका मकसद रहता है, और वहाँ पे कामयाब ज़्यादा से ज़्यादा तर हर मैचेस में होते हुए दिखाई दिए। और वही शुरुआत में जो 131 रन बना चुके थे पावर प्ले में, और ये आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जो पावर प्ले में 6 ओवर में 131 रन बनाए, हर ओवर में 20-22 रन के करीब मार रहे थे। पहले ओवर में 19 रन, मतलब 19 रन के ऊपर ही मार रहे थे, हर ओवर में छक्के चौके की बौछार कर रहे थे। कुलदीप यादव, ललित यादव को भी आरे हाथों लिया, तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, और वही देखे तो एंडी नोरकिया, खलील, सभी को आरे हाथों लिया, और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से आक्रामक रवैया अपना वहाँ पे कामयाब भी रहे। हालांकि ट्रेविस हेड फिर से एक और बार अर्शदीप की पारी जो खेली थी, एकदम देखे तो देखे फिर से एक और बार जबरदस्त 16 गेंदों में अर्शदीप की पारी और तेज तरार ये अर्शदीप की पारी खेलते जा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने भी अपना जबरदस्त जलवा बिखेरा है। हालांकि अर्शदीप की पारी खेल नहीं पाए, लेकिन जो पार्टनरशिप में निभाया पावर प्ले में जो 131 रन बनाए, जो 131 रन करने के बाद 125 रन बनाए पावर प्ले में, सॉरी, वहाँ पे उसके बाद जब एक कुलदीप यादव का गेंदबाजी करने आए थे वहाँ पे छक्का लगाया, फिर वही उनका विकेट गिरा। अभिषेक शर्मा लगे 46 रन बनाए, सिर्फ 12 गेंदों में 6 छक्के 2 चौके की मदद से। और वही दूसरी तरफ भी ट्रेविस हेड वैसा ही कारनामा कर रहे थे, 32 गेंदों में 89 रन की पारी, 6 छक्के 11 चौकों की मदद से। हालांकि बाद में आउट हुए, और जो पावर प्ले के बाद 2-3 ओवर्स थे वहाँ पे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने किया, और वहाँ पे कैच देते गए और विकेट्स बिखरते गए, विकेट्स गुच्छों में गिरते गए। 3-4 विकेट जब गुच्छों में आया तब ऐसा लगा कि शायद जो 300 280 90 दिख रहा था वो भी शायद वहां पे फंस सके, क्या 210 15 20 तक ही कहीं समेट ना दे, ऐसा एक समय परिस्थिति हो गया था। क्लासन हालांकि 15 रन बनाए, अक्षर ने बोल्ड किया जबरदस्त अंदाज में, मकरम भी 1 रन बनाकर चलते बने। बाकी पार्टनरशिप्स बीच में लगे नहीं थे, लेकिन वही 10वें ओवर के करीब जब आए नीतीश रेड्डी और वही शाहबाज
दोनों के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप और उस पार्टनरशिप ने फिर से एक और बार उस मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश और वहाँ पे सफल भी रहे और आखिर में उनके बीच करीब 60 रन के करीब पार्टनरशिप और उस पार्टनरशिप ने 60-65 रन की पार्टनरशिप महत्वपूर्ण पार्टनरशिप नीतीश ने भी 37 रन जोड़े और वही शाहबाज ने आखिर में जाते जाते 59 रन की पारी 29 गेंदों में जबरदस्त पारी 5 छक्के 2 चौकों की मदद से आखिरी में प्रहार किया आखिरी 5 ओवर में और उस इनिंग्स ने आखिर में बड़े टोटल की तरफ फिर से एक और बार जाने में पूरी तरीके से कामयाब रहे 266 रन बनाए जहां पे 20 ओवर में सिर्फ 7 ही विकेट गए थे हालांकि समाज ने भी 13 रन बनाए लेकिन फिर भी देखें तो 4 विकेट कुलदीप यादव इस प्रहार में भी 4 विकेट इस मैदान में लिए जबरदस्त वो जो गुच्छों में विकेट चटके थे वहां पे थोड़ी बहुत रन गति कम कर दिए थे वरना ये मुकाबला मुझे लग रहा था कि आज 300 पार होने ही वाला था सनराइजर्स हैदराबाद जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं पे दाद देना पड़ेगा शाहबाज की वहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप की नीतीश के साथ और वहां पे आखिरी में जाकर 59 रन अपना पहला आईपीएल में अक्षत के पारी खेला 59 रन बनाकर नाबाद रहे ये भी एक अच्छा किफ़ायती पारी और कुल मिलाकर देखें तो सभी गेंदबाज बहुत ही ख़राब प्रदर्शन ख़राब इकोनॉमी के तरफ जा रहे थे लेकिन कुलदीप भले रन्स पर 4 विकेट्स लिए लेकिन अक्षर ने भी एक अच्छा स्पेल किया 4 ओवर में 29 रन देकर क्योंकि बाकी गेंदबाज यहाँ पे आज सिर्फ रन देते ही नजर आए थे 267 रन की लक्ष्य ऐसा लग रहा था कि क्या पावर प्ले को वैसा यूटिलाइज कर पाएंगे क्योंकि ये दिल्ली का मैदान है और वहाँ पे उनके पास भी तौर तौर अंदाज वाले बल्लेबाज थे तो वहाँ पे कोशिश ये था कि क्या वो कारनामा कर पाएंगे और वहीं पे सफल भी रहे थे हालांकि पृथ्वी शो आए थे डेविड वार्नर हालांकि एक ही रन बनाए उनको भी चलता कि भुवनेश्वर कुमार ने कैच दे बैठे पृथ्वी शो ने भी पहले ही ओवर में वाशिंगटन को लाए थे वाशिंगटन को पहले 4 गेंदों में 4 चौके जबरदस्त अंदाज से 5वें गेंद में भी वैसा ही कुछ आक्रामक रवैया अपना रहे थे वहां पे कवर्स के हाथों कैच दे बैठे फिर 16 रन बनाए 5 गेंदों में फिर आज जेक फ्रेजर मैकगार्क और आते ही जो जलवा बिखेरा एक ओवर में 30 रन जड़े वाशिंगटन सुंदर के ओवर में जब गेंदबाजी कर रहे थे और छोटी से पारी लेकिन बहुत ही धमाकेदार और इम्पैक्टफुल पारी मैं कहूँगा और जेक फ्रेजर मैकगार का एक और अर्धशतक पारी इस आईपीएल में 3 मैचेस में 2 अर्धशतक पारी जबरदस्त खिलाड़ी जबरदस्त शुरुआत दे रहे हैं जबरदस्त टीम के लिए एफर्ट मार रहे हैं और आखिर में जाते जाते 65 रन बनाए 18 गेंदों में 7 छक्के 5 चौकों की मदद से जहाँ पे क्लासन के हाथों कैच आउट हो गए मयंक मरकंडे ने अच्छा खासा वो विकेट चटका और मुझे लगता है वही विकेट पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट में तब्दील हो गया क्योंकि 25 पे 2 था और वहां से पावर प्ले में भी 88 रन बनाए थे तो लगभग अच्छा खासा चल रहा था अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ टक्कर मिलाकर चल रहे थे रन गति भी अच्छा खासा चल रहा था लेकिन उनके विकेट गिरने के बाद वहां पे थोड़ी बहुत रन थम सा गया और अभिषेक पोरेल का विकेट जाने के बाद एकदम से थम सा गया और अभिषेक पोरेल ने भी 42 रन की पारी खेली जेक फ्रेजर मैकगार के साथ साथ उनके बाद भी उन्होंने उनके विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने फिर से आक्रामक रवैया अपनाए 42 रन बनाए 22 गेंदों में जो अच्छा खासा रहा लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और पंत जब बीच में थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से मुकाबला निकाल कर ले जा सकते एक आध 2 ओवर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देखे और वहाँ से मुकाबले लेकर जाएंगे लेकिन वहाँ पे स्टॉप्स फंस गए स्टॉप्स को भी चलता किया खासतौर पे नीतीश रेड्डी स्लोअर डिलीवरीज का स्लोअर वेरिएशंस किए और वहाँ पे फंस तक 10 ही रन बनाए पंत हालांकि बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा गेंद ले लिए थे और बाद में उसको ओवरकम नहीं कर पाए जिसके कारण दिक्कत में थे और वहाँ पे छक्के चौके लगाने वाले अगर थोड़े बहुत और पहले लगाते तो शायद इस मुकाबले में करीब पहुँच सकते थे लेकिन आखिर में ये कारनामा नहीं कर पाए हालांकि 44 रन बनाए 35 गेंदों में लेकिन आखिर में जाते जाते सब गुच्छों में विकेट गिर गए और आखिरी 2 ओवर में पूरे 20 ओवर भी नहीं कर पाए खासतौर पे 7 विकेट अगर देखें तो 6 विकेट थे 199 पे और 199 पे ही 10 विकेट गिर गया था पार्टनरशिप्स लगे नहीं जब फ्रेजर मैकगार्क और वही अभिषेक पोरेल के विकेट गिरने के बाद और वही पूरी तरीके से अंतर पड़ गया क्योंकि गेंदबाज टी नटराजन ने भी 4 विकेट चटके आखिरी ओवर में 3 विकेट चटके अपने 4 ओवर में एक मेडन भी डाला 19 रन दिए इसे ऐसे मैदान में जहां पे गेंदबाजों को भरपूर रन्स पड़ रहे थे
बाकी भुवनेश्वर ने 1 विकेट चटके, वाशिंगटन ने 1 विकेट आज महंगे रहे। वाशिंगटन 30 रन्स बहुत महंगे ओवर्स दिए। मयंक मार्कंडे ने भी 2 विकेट लिए, 2 ओवर्स अभी उनके बाकी थे। नीतीश रेड्डी ने भी 2 विकेट चटके, आखिरी वाला विकेट उन्होंने चटकाया। हालांकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस नीतीश रेड्डी का भी अच्छा था। शाहबाज ने भी अच्छा खासा बल्लेबाजी से उनका कमाल दिखाया। और बाकी जेक फ्रेजर, मैकगार्क और अभिषेक पौरेल के अलावा बाकी कोई वो खास पारी नहीं कर पाए जो आज करने चाहिए। तो 267 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर में 199 पे ऑल आउट हो गए और 68 रन से ये मुकाबला हारा। और 5 गेंद शेष रहते, पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं पाए। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये एक धचका सा लगा है। और जो प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद दिखा रहे हैं, आने वाले समय में सनराइजर्स हैदराबाद जब भी किसी टीम के खिलाफ खेलेगी, वो सभी चाहेंगे कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाए, वरना बहुत ही बेकाबू हो जाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के जो बल्लेबाजी क्रम है। और खास तौर पर उनके टॉप ऑर्डर के जो चारों बल्लेबाज है वो अलग ही अंदाज में, अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं इस साल। बाकी मुकाबला रोचक बन चुका होता अगर बीच में मिडिल ओवर्स में और थोड़ा रन अच्छा बेहतर करते और वहाँ पे पार्टनरशिप को और थोड़ा तेजी प्रदान करने की कोशिश करते ऋषभ पंत और स्टब्स, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अपने आप को मौका देते हैं। और आखिर में जाता जाता फिर से एक और बार निराशाजनक हार हाथ में लगा दिल्ली कैपिटल्स का। और वही सनराइजर्स हैदराबाद अपने उस जीत के साथ दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। और क्या ज़बरदस्त ये जीत 10 अंक के साथ, 7 मैच में 5 जीत 2 हार के साथ 10 अंक के साथ दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। और अच्छा खासा रन रेट भी है। बाकी देखें तो दिल्ली कैपिटल्स हालांकि 8 मैच अपना 1 मैच ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पे सिर्फ 6 ही अंकों के साथ 7वें पायदान पे मौजूद है। तो देखते हैं यहाँ कैसे वापसी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से वापसी करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी दिल्ली कैपिटल जैसे टीम के लिए। और देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल जो धमाकेदार 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे, डबल हेडर, वहाँ उस मुकाबले के लिए प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।